जी एवरीबॉडी, उम्मीद करता हूँ लोग अच्छा हो गया। आज हम फाइनली बात करने वाले हैं बोरुटो के बारे में। बोरुटो का चैप्टर 4 आ चुका है। टेक्निकली बहुत दिन पहले ही आ गया था, मैं बहुत लेट बात करने वाला हूँ उसके बारे में। एंड टेक्निकली इस चैप्टर के अंदर बोरुटो के वर्ल्ड के अंदर या फिर बोलो यूनिवर्स के अंदर दो नई चीज़ें अपने को दिखाई गई है। पहली तो बोरुटो जो है फ्लाइंग इंजन यूज़ कर रहा है, जिसके बारे में थोड़ा बात करने वाला हूँ। बट उससे इंपॉर्टेंट चीज़ जो दिखाई गई है, बोरुटो के अंदर 4 न्यू विलन्स आ चुके हैं। एंड ये विलन्स एक्चुअली बोरुटो को एक अलग ही जगह पर लेके जाने वाले हैं मेरे हिसाब से, बिकॉज ये कुछ नया होने वाला है जो हमने अभी तक नहीं देखा था बोरुटो के यूनिवर्स में। एंड यहाँ मैं यूनिवर्स वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज अब ये वर्ल्ड नहीं रहा है, क्योंकि अभी अर्थ के बाहर की बातें हो रही है भाई, एलियंस वगैरह आ गए, तो या यूनिवर्स, व्हाई नॉट। वेल फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बोरुटो के ब्रांड न्यू jutsu के बारे में, जो कि एक्चुअली ब्रांड न्यू jutsu तो नहीं है। ये बोरुटो से पहले नाटो यूज करते हुए देख चुके हैं, एंड और भी 2-3 लोगों को हमने पूरी सीरीज में यूज करते हुए देखा है। बट या बोरुटो के लिए ब्रांड न्यू jutsu है ये। एंड इसके ऊपर इंटरनेट में बहुत सारी थ्योरीज बन चुकी है कि बोरुटो को ये jutsu नाटो ने वापस आके सिखाया है, या फिर बोरुटो को jutsu सीखने के लिए बोरुटो टाइम में पीछे गया था, नाटो को देख के सीखा है। वेल मैं यहाँ पे एक लॉजिकल थ्योरी देने वाला हूँ, जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट लॉजिक यहाँ पे देता है। एंड मेरे हिसाब से जो बहुत सारे लोगों को लग भी रहा होगा कि शायद से ये सबसे ज़्यादा होने के चांसेस है। मैंने पहले बता रहा हूँ, ये एक अजम्पशन है एंड मोस्ट लाइकली थ्योरी है, तो इसे थ्योरी की तरह लेना। बट मेरे हिसाब से बोरुटो ने जो ना फ्लाइंग थंडर गॉड है वो सीखा है स्क्रोल से, जो कि मैंने तुम्हें पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि अगर बोरुटो ये jutsu सीखेगा तो वो सीखेगा स्क्रोल से। बिकॉज ज़्यादातर को हमारा जो नारुतो है उसको ही पहले शैडो क्लोन jutsu नहीं आता था, तो उसने वो स्क्रोल से ही सीखा था। बिकॉज ऑफकोर्स शैडो क्लोन jutsu या फिर तुम्हारे फ्लाइंग थंडर गॉड jutsu, ये सारे के सारे एक फॉरबिडन jutsu है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा चक्रा कंज्यूम करते हैं। एंड अगर तुम्हें नहीं पता होता, अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा चक्रा अपना यूज़ कर ले या फिर पूरी बॉडी का चक्रा ड्रेन कर ले तो इंसान मर जाता है। सीधा सीधा एक्सप्लेन करता है कि ये jutsu फॉरबिडन क्यों था। बट मोस्ट लाइकली मैं तब बोलना चाहूँगा कि बोरुटो ने jutsu अगर सीखा होगा तो मेरे हिसाब से वो स्क्रोल से ही सीखेगा। बिकॉज देखो, किसी और को ये jutsu नहीं आता है राइट नाउ, एंड कोई और तो नहीं सिखा सकता ऑफकोर्स। एंड 2-3 लोग जिनको आता है, जो तुम कह सकते हो मिनाटो के जो गार्ड्स वगैरह थे पास्ट के, जो अभी जिंदा ही होंगे मोस्ट लाइकली। बट मुझे उम्मीद कम है कि वो सिखाने वाले हैं, बिकॉज क्यों यार, वो क्यों ही सिखाएंगे। एंड द मेन थिंग इज़ कि अगर तुम सोच रहे हो कि बोरुटो के पास उसका स्क्रोल कहाँ से आएगा या फिर उसका स्क्रोल कहाँ से मिलेगा, तो उसका बेस्ट आंसर है मेरे हिसाब से सास्के। बिकॉज एक बात याद रखो, सास्के के रहने बहुत पहले ही चली गई थी, टेक्निकली बहुत पहले तो नहीं, बट यू कैन इमेजिन चैप्टर 50 के आसपास चले गए उसके रहने। एंड उसके बाद से बंदे के पास एक्चुअली टेलीपोर्टेशन के लिए कोई jutsu नहीं था। टेलीपोर्टेशन मतलब भाई बंदा मूव नहीं कर सकता जगह से दूसरी जगह। पहले तो भाई रेनेगान की हेल्प से इधर से उधर पहुंच गया 2 सेकंड में, बट अब वो नहीं कर सकता था। दैट्स व्हाई आई थिंक सो सास्के ने शायद से इसका स्क्रोल खुद ही ढूंढा अपने लिए, ताकि वो खुद उस jutsu को सीख सके, बिकॉज इन द फ्यूचर उसे हेल्प करे। बट ऑफकोर्स हम देख सकते हैं कि बंदा वो पेड़ बन चुका है, तो दैट्स व्हाई शायद से सास्के ने वो स्क्रोल बोरुटो को दिया हो कि तू सीख एंड तू इसे यूज़ कर। एंड अगर एक और ऑप्शन है कि सास्के के पास अगर स्क्रोल नहीं होगा, तो एक और ऑप्शन जिसके पास स्क्रोल आ सकता है वो है काशिम कोजी। बिकॉज आई थिंक सो काशिम कोजी को भी स्क्रोल आराम से मिल सकता है, बिकॉज उसके कनेक्शन आमडो के साथ है। एंड इवन भाई बंदा जड़ाया था देखता है, तो उसके पास भी बहुत सारी नॉलेज तो होगी है कुछ ना कुछ। बट यह था एक छोटा सा टॉपिक जो मुझे बताना था कि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि मिनाटो वापस आ चुका है या फिर बोरुटो पास में आके मिनाटो से सीखेगा ये सब jutsu। आई एम सेइंग ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। मतलब हो सकता है, ऑफकोर्स करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सर, बिकॉज दैट्स नॉट मेक लॉजिक फॉर मी एटलीस्ट। मेरे हिसाब से बेस्ट वे हो सकता है कि भाई बोरुटो भी इस jutsu को स्क्रोल से सीखे, बिकॉज नारुतो ने भी अपना जो शैडो क्लोन jutsu है वो स्क्रोल से सीखा था, बिकॉज वो थोड़ा बहुत नारुतो वाली फीलिंग्स भी देगा अपने को। एंड ऑफकोर्स बोरुटो नारुतो नहीं है, बट स्टिल चांसेस है कि ऐसा ही हो मेरे हिसाब से। तो ये भाई थोड़ा बहुत अच्छा में नारुतो जैसी वाइब्स देने वाला ये चीज़ अगर एक्चुअल में होती है। तुमने मुझे कमेंट्स बताने कि तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है। बट हम जरा बात करते हैं बोरुटो यूनिवर्स में जो 4 न्यू विलन्स आए हैं उनके बारे में। बिकॉज ये विलन्स एक्चुअली बता देते हैं कि अगर बोरुटो पास्ट में गया था वो क्यों गया था, उसे पास्ट में आके क्या पता चला था, एंड बोरुटो था वर्डी क्यों था टेंटेल के बारे में। पहले अगर तुम्हें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बोरुटो पास्ट में गया था, पास्ट में क्यों गया था, इन सब चीज़ों के बारे में, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि बोरुटो पास्ट में क्यों गया था, कैसे गया था, किस लिए क्या गया होगा। तो मुझे एक बार चेकआउट कर सकते हो, ताकि तुम समझ में आए कि एक्चुअली पास्ट के जाने पर क्या बात हो रही है। बट अगर मैं आगे की बात करूँ तो देखो, मोस्ट लाइकली बोरुटो पास्ट में गया था बिकॉज बोरुटो को या तो कागुया ने बताया होगा पास्ट में कि टेंटेल अपने आप को इस तरह से इवॉल्व कर सकता है, या फिर उसे मोमोशिकी ने बताया होगा कि टेंटेल खुद को इतना इवॉल्व कर सकता है। बिकॉज एक चीज़ याद रखो, इंडा टाइम्स के में पता है कि कोड एंड बोरुटो की फाइट हुई थी, एंड उस फाइट के बीच में ऑफकोर्स कोड ने अपने जो टेंटेल वाले क्लॉग्राम्स है उन्हें यूज़ किया होगा, जो कि मोमोशिकी ने भी देखा होगा। अगर तो एक चीज़ नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, मोमोशिकी जो है बोरुटो की बॉडी के अंदर है, तो मोमोशिकी को इतना तो डर है कि अगर बोरुटो मर गया तो ऑफकोर्स मोमोशिकी मर ही जाएगा, एंड मोमोशिकी मरना तो नहीं चाहता था, डैम श्योर हम लोग। ये एक्सप्लेन करता है आखिर क्यों मोमोशिकी ने बोरुटो को बताया होगा। बिकॉज एक बात याद रखो, मोमोशिकी मरने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है, वी ऑल नो। एंड टेक्निकली मोमोशिकी का प्लान है कि उसे बोरुटो की बॉडी टेक ओवर करके खुद डिवाइन फ्रूट खाना है, उसे दुनिया तबाह नहीं करनी, मतलब तबाह करनी है। ऑफकोर्स डिवाइन फ्रूट खाने का तो अर्थ बचेगी ही नहीं, ऐसे भी मतलब सब कुछ तो तबाह हो जाएगा ऑलमोस्ट। बट या उसे स्टिल दुनिया जिंदा चाहिए, तभी तो डिवाइन फ्रूट खाएगा। बट राइट ना उसे तो समझ में आ चुका है मेरे हिसाब से मोमोशिकी को भी कि अब टेंटेल जो है थोड़ा इवॉल्व हो रहा है बिकॉज ऑफ कोड, बिकॉज ये सभी कुछ हो रहा है ऐसे कोड की वजह से। तुम्हें नहीं पता ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, कोड की इसमें बड़ी गलती है। एंड या टेक्निकली इन द फ्यूचर शायद से मोमोशिकी को मतलब गुड साइड पे देख के इसके बारे में काफी इसकी और वीडियो में बात करने वाला हूँ। बट बैक टू दिस वीडियो का मेन टॉपिक कि ये जो 4 नए विलन्स आए हैं ये बहुत कुछ बता रहे हैं अपने को, जो कि अपने को इन द फ्यूचर और भी चीज़ें रिवील होने वाली है। बट मैं अगर तुम्हें इन शॉर्ट बताऊँ, अगर तुम अभी तक कंफ्यूज हो कि इनके चेहरे बहुत ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं, बिकॉज एक बंदा जो अपना बग की तरह दिख रहा है, एक बंदा अपने को सास्के की तरह दिख रहा है, और एक बंदा तो जीन की तरह आसमान मोड़ के पता नहीं क्या ही कर रहा है। एंड ऑफकोर्स इनमें एक लड़की भी है, इसके बाद में बात करने वाला हूँ। बट अगर तुम सोच रहे हो कि ये 3 लोग जो है, इन 3 लोगों से ऐसे क्यों दिख रहे हैं, मतलब ऑफकोर्स ये लोग सिमिलर क्यों दिख रहे थे, तो इसका रीज़न ये है कि ये सभी जो है बने हैं टेंटेल के चाकरा
की मदद से एंड टेंटेल के अंदर इनका चाकड़ा था। मतलब देखो बग जो है ऑलरेडी पेड़ बन चुका है तो उसका चाकड़ा टेंटेल के पास था। सेम विद सास्के की सास्के का चाकड़ा जो है ऑलरेडी टेंटेल ने ले लिया था बिकॉज वही पेड़ बन चुका था। एंड मोस्ट लाइकली जीगन जो एक ऊथो से किया है उसने भी शायद से इन द फ्यूचर जब वो जो भी चीज़ें हुई थी उसके बीच में शायद उसका भी चाकड़ा टेंटेल के पास चला गया हो एंड दैट्स वाई वो इन तीनों में बन पाया। बट यार मेरा एक सवाल उठता है कि जो लड़की है ये कौन है बिकॉज ऑफकोर्स टेंटेल ने अभी तक किसी लड़की को तो कंज्यूम नहीं किया मेरे हिसाब से। तो ये लड़की कौन है आई डोंट नो। पहले मुझे लगा था कि शायद से कागुया हो सकती है बिकॉज ऑफकोर्स कागुया भी एक तरह पे टेंटेल के फ्रूट की वजह से डिवाइन वगैरह जो भी बनी थी हमने देखा था नारुतो के अंदर। तो ये था चांस कि शायद से वो होगी बट आई डोंट थिंक सो कि वो भी है ये। एंड आई थिंक सो कि इन द फ्यूचर इन 3 लोगों में सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस मेरे हिसाब से वही लड़की है बिकॉज अपने को नहीं पता कि इसका चाकड़ा कहाँ से आया है। बाकी के तीनों का चाकड़ा हम लोग कह सकते हैं कि एक टाइम पे कि बाकी तीनों चाकड़ा कहाँ से आया है बट ये लड़की का चाकड़ा मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस है एंड मोस्ट लाइकली यही रिवील करने वाला है कि टेंटेल इतना ज़्यादा इवॉल्व भी कैसे हो पाए। बिकॉज ऑफकोर्स देखो हम सब कह रहे हैं कि कोड की गलती थी, कोड की वजह से सारे लोग इवॉल्व किए, सेल्फ अवेयरनेस आई है टेंटेल के अंदर बट वी डोंट नो कि इतनी जल्दी मतलब ऑफकोर्स कोड ने सिर्फ अपना जूत्सु का कंबाइन किया था वो कंबाइन करने की वजह से एक्चुअल में क्या हुआ है अपने को अभी तक ये नहीं बताया गया है जो कि मोस्ट लाइकली ये लड़की हमें इन द फ्यूचर बताने वाली है। ऐसी मेरी गट फीलिंग है, वैसे जरूरी नहीं है बट हो सकता है, मुझे तो उम्मीद यही है। एंड एज फॉर कंक्लूजन मैंने बात करूँ देखो बोरुतो के चैप्टर 4 ने बहुत सारे नए सवाल ले आए हैं एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे सवालों का आंसर भी कर दिया है हमें कि मेरा प्यारा सास्के जो है मेरा प्यारा ही नारुतो का प्यारा सास्के पेड़ बन चुका है जो कि अपने को नहीं पता था। एंड टेक्निकली हमें समझ में आ चुका है कि काशिम कोजी जो है बोरुतो को ट्रेन कर रहा है बट हमें बहुत सारी चीज़ें अभी तक नहीं बताया गया कि आमाडोरो कहाँ पे है, ककाशी अगर जिंदा है या मर गया है, कहाँ है, दुनिया में एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, पता नहीं कहाँ मरा पड़ा है भाई है। एंड जो कि मोस्ट लाइकली हमें बहुत सारी चीज़ें जानना बाकी है जो कि आगे के चैप्टर में कवर होने वाला है। मेरे हिसाब से देखो जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वो एक तरह का तो जो हो सकता है फ्लैशबैक होने वाला है। इसमें पता चलेगा कि आखिर सास्के पेड़ कैसे बना बिकॉज आई थिंक सो सास्के को पेड़ दिखाने के बाद वो लोग ये तो बताएंगे कि सास्के पेड़ कैसे बना था जिसमें और भी चीज़ें रिवील होंगी और मेरे हिसाब से जोकान के बारे में को थोड़ा कुछ देखने को मिलने वाला है बिकॉज जोकान मोमोशिकी आमाडो इन 3 चीज़ों के लिए मैं बहुत वेट कर रहा हूँ। मतलब 3 लोगों के लिए कह सकते हो, इनके लिए मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ एंड मोस्ट लाइकली मुझे नहीं पता कि कब होने वाला है बट यार बोरुतो की मांगा को मेरे हिसाब से अब वीकली हो जाना चाहिए बिकॉज मंथली आई डोंट थिंक सो एक अच्छा आइडिया है इस मांगा के लिए। ऑफकोर्स मांगा बहुत कुछ डिलीवर कर रही है बट स्टिल वीकली होना इसके लिए मेरे हिसाब से बेटर होने वाला है। बट स्टिल छोड़ो, हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, वो हमारी बात सुनने से किशोमोटो सर। अगर तुम्हारे इस चैप्टर को देखेगा तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आए तो तुम मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बता सकता हूँ। एंड अगर तुम्हारे कुछ और थॉट्स है कि भाई ऐसा होना चाहिए इन द फ्यूचर ये होने के चांसेस है तो मुझे बता सकते हो, मैं जानने में ज़रा इंटरेस्टेड हूँ।